नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के सीरीज़ में। दोस्तों, हमने आधुनिक भारत का इतिहास इस घटना चक्र के सीरीज़ में स्टार्ट किया है। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम खास करके 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन को हम करते हुए चल रहे हैं। और ये सीरीज़ जो है वो खास करके आपके 17th बीपीएससी के प्री के लिए है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन ये था कि महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था था उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ये प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, जिनका शासन जो काल था वो कार्यकाल कह सकते हैं 1845 से 1883 था। उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया था और इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में जो है आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आपको 1994 का क्वेश्चन मैंने आपको कल के होमवर्क में दिया था और आज ये फिर से आपको 2015 में भी पूछा और 2012 में भी पूछा है। इसीलिए घटना चक्र जो हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में खास करके बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है ऊपर ही कि पश्चिमी घाट जो है रामोसी विद्रोह जो है इसकी सही रूप से जो है ये इसी भौगोलिक इलाके में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। तो रामोसी जाति के लोगों के द्वारा कब विद्रोह किया गया था? तो 1822 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? चित्तूर सिंह के नेतृत्व में। और कौन से क्षेत्र में? तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, ठीक है। पुनः जो है वो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो उमाजी के नेतृत्व में। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट और डी हो जाएगा बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बघेरा जो है ब से बघेरा, ब से बड़ौदा, ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में ये भी पूछा हुआ है और 2012 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। एक्सप्लेनेशन कहता है कि बघेरा विद्रोह जो है वो 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 18 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह जो है 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त भी हो गया, ठीक है। तो ये 1818 ईस्वी में हुआ था बड़ौदा विद्रोह, बघेरा विद्रोह, और कौन से क्षेत्र में? बड़ौदा में हुआ था। और ये बड़ौदा के गायकवाड़ों के विरुद्ध किया गया था और बड़ौदा बघेरा के सरदारों के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इसमें भी याद रखिएगा। अगर आपको रिवीजन करना हो तो टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुकी, बी खोंड, सी उड़ाव और डी हो जाएगा नाई कदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खोंड जो है मानव बलि प्रथा का निषेध इसमें करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने इनके अंदर प्रचलित थी इनके समाज में कि मानव बलि दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने इसको निषिद्ध कर दिया था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। खोड़ जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। कहाँ से? इनका जो क्षेत्र है वो खास करके ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत
तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। चक्र बिसोई। और विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि प्रथा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण जो है आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह जो आंदोलन है वो स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था यह आंदोलन? तो चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुआ था। ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में फैले थे ये भी याद रखिएगा। ये शासन पीरियड 1837 से 1856 ईस्वी तक सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारे जो फैक्ट्स हैं एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1807 से 1808 ईस्वी के बीच में, बी है 1820 ईस्वी में, सी 1858 से 59 ईस्वी में और डी है 1889 ईस्वी में। तो इसका आंसर डाउटफुल है, क्योंकि मतलब 1994 में पूछा हुआ है, इसलिए स्टार मार्क्स करते हैं इसको। इसका एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं हम। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी, संथाल 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 है। अतः कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ही अमान्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो छोटा नागपुर में विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, इन सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, सी मेजर बारो और डी हो जाएगा कर्नल वाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेजर बारो जो है 1855 ईस्वी में संथालों ने इस मेजर बारो एक कमांडर थे, इनको हराया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2005 में पूछा हुआ है। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व जो है सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। कौन से युद्ध में? पीर पैंती के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देख रहे हो आप, बस शब्दों का फेरबदल है और फिर से ये आपको 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही हो जाएगा पहला। सिद्धो और कान्हो ने 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। डेट दिया हुआ है कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। और मुंडा विद्रोह जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? ऑप्शन ए 1885, बी 1888, सी 1890 और डी हो जाएगा 1895। तो अप्रॉक्स में कौन सा लग रहा है? 1895। तो इसको हम आंसर मानेंगे। 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है हमने ऊपर देखा 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला और मुंडा सरदार जो है 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर जो है 1895 दिया हुआ है, इसीलिए हमने डी को सही माना है। ठीक है, 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। उनको ऐसा लगता था कि उनमें कोई दर्शनीय शक्ति है, इसलिए मतलब भगवान ने उनको भेजा है मतलब धरती पे, और अपने आप को कहते थे वो
कि उनके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उलगुलान विद्रोह जो है वो किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए हो जाएगा संथाल, बी कच्छ नागा, सी कोल हो जाएगा और डी जो है बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा जो है, उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। उलगुलान महान हलचल यानी कि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूंटकंटी या मुंडारी नाम की जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की जो है वो शुरुआत हुई, लेकिन बाद में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है वो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। ठीक है, उसने कहा कि दीकुओं यानी कि गैर आदिवासी जो बाहर से आते थे इस क्षेत्र में, उनसे हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन जो है स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा जो हैं तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा जो है मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा जो है अमर हो गया। ठीक है, जेल में बिरसा की मृत्यु जो हैजा की वजह से हो गई थी और उसके बाद से इनको एक भगवान का दर्जा दे दिया गया और आज भी ये जो है मुंडाओं में इनकी जो है पूजा, मुंडा जनजाति जो है उनमें आज भी इनको पूजा जाता है, मतलब एक भगवान के दर्जे के रूप में दिया गया है तो इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया और डी हो जाएगा अलीपुर। ये आपका क्वेश्चन 2008 में पूछा है और 2004 में भी पूछा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी रांची। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी कि बोंगा, देवताओं को बोंगा कहा जाता था, कि पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर, जिनको सिंह बोंगा, एक ईश्वर को सिंह बोंगा कहा जाता था, कि पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी देखा कि कौन था और ये आपका 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसे होता है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, 47th बीपीएससी, 48 बीपीएससी और 52 बीपीएससी, ये तीनों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बिरसा मुंडा। मुंडा क्रांति का नेता वही थे, तो व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि वो झारखंड यानी कि रांची से लेकर के भागलपुर तक जो है उनका विद्रोह फैला हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है वो असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना जो है अधूरी रह गई। बाद में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी कि 15 नवंबर 2000 के दिन की गई। 15 नवंबर उनका जन्म दिवस है। 2000 तो झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ, तो उन्हीं के जन्म दिवस पे जो है झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, आज आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? हमने देखा कोल विद्रोह का शासन पीरियड क्या था, 1831 से 1832, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कच्छ, बी सिंहभूम, सी पश्चिमी घाट, डी सतारा और ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सिंहभूम जो है 1831 में जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था उसका क्षेत्र जो है वो सिंहभूम था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं,
1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का जो स्वरूप है वो आर्थिक व और राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण जो है इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन जो है वो गंगा नारायण के द्वारा किया गया। ठीक, तो जब बुद्धो भगत नहीं रहे तो गंगा नारायण जो है वो इस विद्रोह यानी कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये भी एक समाप्त हो गया। इसके बाद जितने भी मतलब विद्रोह होते गए और अंग्रेजों ने दबा दिया सारे विद्रोहों को, तो एक एक करके सारे विद्रोह जो है वो असफल ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता था सारे विद्रोह का, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता था, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्तर पे लोगों के प्रयास आगे चल के बहुत सहयोग किया भारत की आज़ादी में। हौज विद्रोह हुआ कहाँ पे, किस काल में शासन पीरियड की बात कर रहा है ये? तो ऑप्शन है 1620 से 21 के दौरान, बी है 1720 से 21 के दौरान, सी है 1820 से 21 के दौरान और डी हो जाएगा 1920 से 21 के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हौज विद्रोह जो है वो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र जो है वो संथाल परगना था। संथाल परगना यानी कि ये भी झारखंड में छोटा नागपुर का ही क्षेत्र है ये संथाल परगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध और डी काठियावाड़ और ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका 64th बीपीएससी में 2018 में पूछा हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण जो है 1837 ईस्वी तक अशांति जो है वो व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों में भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन ए विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पॉलीगार, डी हो जाएगा रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद का निजाम जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ उसने बगावत नहीं करी थी। ये आपका 64th बीपीएससी में पूछा है 2018 में, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपर्युक्त सभी यानी कि विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। तो इसका ऑप्शन देता है कि ए सन्यासी, बी कूका, सी संथाल, डी नील और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ अपनी पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी कृत आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लीटन जो है वो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकमन्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ठीक है, 1873 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई।
गंडमक की संधि 1879 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1873 ईस्वी। ये गंडमक की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो आंग्लो यानी कि अंग्रेजों और अफगानों के बीच में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन जो है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है उसको रद्द कर दिया था। क्यों किया था, चलिए जानते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ठीक है, 1878 में वो पास किया था और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। ये प्रेस एक्ट लाया गया था, उसके कार्यकाल जो था 1876 से 1880 था, उसमें ये पारित हुआ था। इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था, क्योंकि जो है इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में जो है वो भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि यह कोई भी ऐसी सामग्री जो है नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध में हो। कानून का विरोध करने वाले जो समाचार पत्र थे उनको मजिस्ट्रेट जो है वो रद्द कर सकता था और इस अधिनियम के अधीन जो है सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचारों के विरुद्ध जो है वो मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, इसीलिए इस कानून को दमनकारी मानते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, बी है ग्रामीण समुदायों के साथ, सी है मुकदमों के साथ और डी है किसानों के साथ। ये आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है और 2009 में भी पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जमींदारों के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। यह व्यवस्था जो है कहाँ कहाँ लागू हुआ था ये भी ध्यान में रखिएगा। इनका क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में ये लागू थी। इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो है वो शामिल था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जमींदार छोटे पूंजीपति यानी कि भद्र नवाब थे। ठीक है, ये सारे क्या क्या नाम से जाना जाता था, इसका क्षेत्र क्या था, लगभग कितने क्षेत्र पे ये शामिल था, ये सब कुछ आप फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2008 में पूछा हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, तो इसका आंसर मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग फेस्टिवल के चक्कर में ऐसा नहीं कि वीडियोस देखना भूल जाना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।